दांतों में दोस्तों कीड़ा क्यों लगता है? रात में आपके दांतों में क्या दर्द होता है या वो दर्द बहुत बढ़ जाता है? आज मैं बताऊंगी कि कैसे आप इन सब से छुटकारा पा सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे बिना किसी बहुत ज्यादा महंगी दवाइयों के, बल्कि घर पर ही रखी हुई एक चीज को आप इस्तेमाल करके हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और दांतों की प्रॉब्लम आज के समय में हर किसी को है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपके दांतों में बार बार कीड़ा लगता है, रात में दांत दर्द से नींद टूट जाती है या दांत अंदर से काले और खोखले होते जा रहे हैं, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे दांतों में कीड़ा क्यों लगता है, रात में दर्द क्यों बढ़ जाता है, दांतों की सड़न की असली कारण क्या है और आयुर्वेद में ऐसी कौन सी औषधि है जो आपके दांतों की इस प्रॉब्लम को जड़ से रोकने में आपकी मदद करेगी। बहुत ही वीडियो को सिंपल और प्रैक्टिकल रखूंगी, लॉजिक के साथ बात करूंगी ताकि आपको इजिली समझ आ जाए और आप इसे फॉलो कर सके। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, दांतों में असली कीड़ा नहीं होता। दांतों में जो कीड़ा कहा जाता है वो असल में होता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन। यस, जब हम मीठा खाते हैं, चिपचिपा या बार बार कुछ ऐसी चीजें खाते रहते हैं और ठीक से ब्रश नहीं करते, तो दांतों पर प्लाक जो होता है ना, वो जमा हो जाता है और इस प्लाक में बैक्टीरिया एसिड बनते हैं। वही एसिड धीरे धीरे दांत की ऊपरी परत यानी एनामल को खोखला कर देता है, उसको खाली कर देता है, और ये जो पूरी प्रक्रिया है ये दांतों की सड़न यानी कि टूथ डिके कहलाती है। क्लियर? अब पार्ट 2 में हमें समझना जरूर है कि बहुत लोग कहते हैं कि दिन में तो ठीक रहता है दर्द, लेकिन रात में दर्द बहुत तेज बढ़ जाता है। अब इसके पीछे का कारण क्या है वो सुनिए। रात में लेटने पर सिर की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, इन्फेक्टेड दांत की नर्व पर प्रेशर बढ़ता है, सलाइवा कम बनता है, बैक्टीरिया ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए रात में जो दर्द होता है वो 2 से 3 गुना ज्यादा महसूस होता है। अब समझना ये जरूरी है कि जो दांतों की सड़न है ना, वो एक धीमी लेकिन खतरनाक प्रक्रिया होती है। पहले दांत पर सफेद या पीला धब्बा आपको दिखाई देता है या फिर काला सा स्पॉट दिखाई देगा। आप देख रहे हो, ऐसा आपके दांतों में दिखाई देगा। फिर ये काला स्पॉट एक छोटा सा छेद बन जाता है, फिर नर्व तक इन्फेक्शन इसका बढ़ने लगता है और आखिर में दांत निकालने की नौबत आ जाती है। अगर सही समय रहते नहीं रोका गया तो दांत बचाना मुश्किल है। अब बात करते हैं उस औषधि की और उसका नाम है त्रिफला। बेसिकली त्रिफला जो होता है वो 3 औषधियों से मिलकर बनता है। एक होता है अरहड़ यानी जो बैक्टीरिया को नष्ट करता है, एक होता है इसके अंदर होता है बहेड़ा जो सूजन और दर्द को कम करता है, और तीसरी चीज इसमें होती है आंवला जिसमें होता है विटामिन सी जो आपके गम्स को मजबूत करता है। आयुर्वेद में त्रिफला को मुंह रोग नाशक कहा गया है, यानी कि आपके मुंह से जुड़ी, मुख से जुड़ी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसके सारे रोगों को ये नष्ट करता है। त्रिफला उबालने से दांतों को कैसे फायदा मिलता है और क्या इसका प्रोसेस है, आपको लेना कैसे है। सबसे पहले आपको 1 चम्मच त्रिफला पाउडर 1 ग्लास पानी में 5 मिनट के लिए उबालना है धीमी आंच पर, और उसके बाद उसको गैस को फ्लेम को बंद कर देना है। अब इसको हल्का गुनगुना कर लेना है और सुबह और रात को, यानी रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अच्छे से मुंह में कुल्ला करना है, कम से कम 2 से 3 मिनट तक। ठीक है? आप ये बच्चे को भी दे सकते हैं, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि बच्चे मीठा और बाहर का बहुत ज्यादा खाते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। बेसिकली त्रिफला जो होता है ना, वो एस्ट्रिजेंट का काम करता है, बैक्टीरिया को मारता है, गम्स को टाइट करता है, यानी आपके जो मसूड़े हैं ना उनको टाइट करता है, और माउथ एसिडिटी को बैलेंस करता है। अब इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है? बेसिकली त्रिफला क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, और ये प्लाक की जो फॉर्मेशन होती है ना बेसिकली उसको ये काम करता है, और सलाइवा के पीएच को बेसिकली न्यूट्रल कर देता है, जिससे कि जब आप त्रिफला का कुल्ला करते हैं पानी का, तो ये आपके दांतों को जो सड़न हो रही है ना उसको बढ़ने से रोकता है, होने से रोकता है। तो अब आपने करना क्या है, इसके साथ कुछ चीजें और फॉलो करनी है। दिन में 2 बार ब्रश करना है, सुबह और रात को मीठा खाने के बाद कुल्ला करना है। बहुत ठंडा गर्म आपने साथ में बिल्कुल भी नहीं लेना, जैसे बहुत ठंडी आइसक्रीम खा लेते हैं फिर हमने चाय या कॉफी पी ली तो वो नुकसान करता है। और हर 6 महीने में आपने डेंटल चेकअप जरूर कराना है, और त्रिफला का कुल्ला जो है आपने हफ्ते में 3 से 4 दिन तो करना ही है मिनिमम, वैसे आप एक दिन में 2 बार जरूर करें। दोस्तों, अगर दांत में बहुत ज्यादा दर्द, सूजन या पस हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर ले। ये उपाय जो होते हैं बेसिकली जो मैंने आपको सजेस्ट कर रहे हैं, ये शुरुआती तौर पर जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनसे आपको बचा सकते हैं। जो भी आपकी फर्स्ट स्टेज होती है दांतों की, तो उससे आपको डेफिनेटली बचा सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही लॉजिकल हेल्थ वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे पेज पर है तो मुझे फॉलो करें। बाय।